तो क्या आपने कभी सोचा है कि 90% जो आज के टाइम पे प्लगइन्स बन रहे हैं, जो 2021 में प्लगइन्स बन रहे हैं, ज़्यादातर वो एनालॉग गियर्स पे बेस्ड क्यों हैं? एनालॉग एमुलेशंस क्यों हैं? क्या इसका मतलब है कि एनालॉग गियर्स बेटर थे आजकल डिजिटल वर्ल्ड से? और पर्सनली मैंने ये ऑडियो और साउंड का क्राफ्ट एक एनालॉग इंजीनियर से सीखा है। लेट मिस्टर राजेंद्र सिंह एक एनालॉग इंजीनियर थे, इवन दो ड्यूरिंग द एंड ऑफ द करियर वो शिफ्ट हो गए थे डिजिटल पे। और ये बात भी मुझे बकायदा बहुत अच्छी तरीके से पता है कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक स्कूल ऑफ थॉट जहां पे लोग सोचते हैं कि एनालॉग गियर जो थे वो सुपीरियर हैं प्लगइन से या फिर डिजिटल एरा से, और एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जहां पे लोग सोचते हैं कि नहीं, डिजिटल प्लगइन्स, डिजिटल साउंड जो है वो बेटर है एनालॉग गियर से। पर सवाल यह है कि कौन सा एक्चुअल में बेटर साउंड करता है, एनालॉग या फिर डिजिटल? अगर आप सोच रहे हैं आप इन्वेस्ट करें 2021 में, तो आपको एनालॉग गियर में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर डिजिटल प्लगइन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? और मेरा फेवरेट, अगर आज के टाइम पे 2021 पे इतने सारे प्लगइन्स बन रहे हैं तो वो विंटेज एमुलेशंस क्यों हैं? तो बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं। 1990 से पहले किसी भी साउंड पे अगर आपको किसी प्रकार का इफेक्ट डालना हो तो इसके लिए आपके पास एक हार्डवेयर यूनिट होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास एक वोकल्स है जिसको आप कंप्रेस करना चाहते हैं, तो ये कंपलसरी है कि आपके पास एक कंप्रेसर हार्डवेयर यूनिट हो और उसके थ्रू आप अपने सिग्नल को पास करें सो दैट आप अपने वोकल्स को कंप्रेस कर सके। और ये जो हार्डवेयर यूनिट्स थे इनको बनाया जाता था अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और ढेर सारे अलग चीज़ें। तो अगर आप सोच रहे हैं प्लगइन्स कैसे बनते हैं, तो प्लगइन्स बनाने के कुछ तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है कि एक सीरीज ऑफ सिग्नल को पास किया जाता है एक हार्डवेयर यूनिट से, उसके इनपुट को मेजर किया जाता है, उसके आउटपुट को मेजर किया जाता है, और जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करते हुए एक इक्वेशन बनाया जाता है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया जाता है। उस इक्वेशन को बाद में कन्वर्ट किया जाता है एक डिजिटल प्रोसेसिंग कोड में, जो बेसिकली रेप्लिकेट करता है उस हार्डवेयर यूनिट के जो फीचर्स हैं, जो जिस तरीके से वो हार्डवेयर यूनिट बिहेव करता है उसको रेप्लिकेट किया जाता है। दूसरा जो तरीका है प्लगइन बनाने का वो ये है कि आपके हार्डवेयर के स्कीमेटिक्स को देखा जाता है और उसको देखते हुए एक ट्रांसफर फंक्शन बनाया जाता है। इस ट्रांसफर फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए बाद में एक डीएसपी कोड जनरेट किया जाता है। जनरली जो चीज़ें इस्तेमाल होती है एक प्लगइन्स को बनाने में वो ये है कि इन दोनों टेक्निक्स को कंबाइन करके एक प्लगइन बनाया जाता है, जिससे बेसिकली आपका वो जो हार्डवेयर यूनिट है वो प्रॉपरली ये आपका प्लगइन एम्यूलेट कर सके। तो प्लगइन्स के बेसिकली फ़ायदे क्या हैं, प्रोज क्या हैं? पहली बात, आपके प्लगइन्स आपके लैपटॉप के अंदर आते हैं, यानी कि आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आपके हार्ड डिस्क के अंदर, जो आपके कंप्यूटर के अंदर बना है, जो आपके लैपटॉप के अंदर बना है, उसके अंदर बहुत सारे प्लगइन्स एक टाइम पे इंस्टॉल हो सकते हैं। तीसरा फायदा है कि प्लगइन्स को आप आसानी से ऑटोमेट कर सकते हैं और आपको एक एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट की तरह प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हार्डवेयर यूनिट को देखें तो अगर आप किसी पोर्शन को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो आपको एक एक्चुअल परफॉर्म करना पड़ेगा उस यूनिट पे, हार्डवेयर यूनिट पे, ताकि वो ऑटोमेशन आप राइट कर सके, जो प्लगइन्स में बिल्कुल नहीं है। चौथा पॉइंट है, कोई कन्वर्जन लॉस नहीं होता। अगर आपको पता है कि हार्डवेयर यूनिट्स कैसे काम करते हैं, तो जब भी कोई सिग्नल आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो वहाँ पे कन्वर्शन लॉस होता है, क्योंकि आपके सिग्नल्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपको सिग्नल्स प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में प्लगइन के सेटिंग्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम रहते हैं जैसे आपने उनको सेट किया है। अगर आप इनको 10 साल बाद या 100 साल बाद भी खोले, वो प्लगइन के सेटिंग सेम रहेंगे जैसे आपने उनको सेट किया था। और फाइनली सबसे बड़ी बात, प्लगइन्स बहुत सस्ते हैं कंपेयर टू हार्डवेयर यूनिट्स। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि प्लगइन्स बेटर है, राइट? शायद इतनी जल्दी नहीं। तो मैंने जो प्रोसेस बताया आपको प्लगइन्स बनाने का, ये वेरी कर सकता है। ऑफ कोर्स बहुत ब्रिलियंटली इसको कर सकते हैं, बहुत अमेजिंगली आप एम्यूलेट कर सकते हैं, सेम साउंड आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात को भी समझना है कि ये बहुत गंदी तरीके से भी हो सकता है, बहुत स्लॉपी काम भी इस पे हो सकता है। जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं या फिर जो प्लगइन्स बना रहे हैं, उन्होंने कौन से पीस को, कौन से हार्डवेयर यूनिट को चूज किया एम्यूलेट करने के लिए। हर हार्डवेयर यूनिट सेम नहीं साउंड करता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कल जाके आप एक 1176 खरीद ले, तो वो नो मैटर आप कितनी कोशिश कर ले,
क्रिस लॉर्ड एलजी के 1176 जैसा साउंड नहीं करेगा। सेम फॉर क्रिस लॉर्ड एलजीज 1176, वो सेम नहीं साउंड करेगा किसी और के 1176 से। और सेम हार्डवेयर यूनिट के अलग अलग रिविजन्स के भी साउंड अलग होते हैं। बीइंग सेड दैट, अगर हम प्लगइन्स के कॉन्स के बारे में बात करें, नुकसान जो है एसोसिएटेड प्लगइन्स के साथ, उसके बारे में बात करें, तो पहला जो कॉन है वो है आपके प्लगइन की जो लाइफ है वो काफी ज्यादा जल्दी रन आउट हो सकती है। जो प्लगइन्स के साथ काम कर रहे हैं, जिनके लैपटॉप में प्लगइन्स इंस्टॉल है, उनको पता है कि कितना स्कैरी हो सकता है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना। यानी कि आउट ऑफ नोवेयर आपके सारे ये प्लगइन्स जो है वो इनकम्पिटेबल बन सकते हैं तुरंत। इसके अलावा आपको अगर याद है तो RTAS और DX प्लगइन की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा दे के ऐसे अलग अलग प्लगइन्स खरीदे। तो फास्ट फॉरवर्ड अगर इन लोगों की हम बात करें 2021 में, शायद वो स्टक है एक पुराने DAW के साथ, एक पुराने मशीन के साथ, सिंपली बिकॉज वो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं कर सकते हैं। हार्डवेयर इतनी जल्दी कंपैटिबिलिटी लूज़ नहीं करता, यानी कि हार्डवेयर की जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी लंबी है। XLR कनेक्टर्स जो है वो विंटेज गियर्स में भी कनेक्ट होते हैं, आज के टाइम पे भी कनेक्ट हो रहे हैं प्रेजेंट गियर में, और फॉर्चुनेटली आगे भी ये कनेक्ट होते रहेंगे काफ़ी लंबे टाइम तक। इसके अलावा कुछ लोग क्लेम करते हैं, कुछ इंजीनियर्स क्लेम करते हैं कि उनको वो फील नहीं आता प्लगइन्स में, जो फील की बात करते हैं। मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव हो सकता है। तो जैसे आपने सुना कि प्लगइन्स के कॉन्स काफ़ी कम है कंपेयर टू इनके प्रोज एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इनके कॉन्स। तो सवाल यह है कि लोग अभी भी विंटेज एनालॉग गियर्स का साउंड क्यों चाह रहे हैं? अगर इनका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, एनालॉग गियर्स, एनालॉग हार्डवेयर यूनिट्स का अगर इतना फ़ायदा नहीं है, तो लोग आज के टाइम पे 2021 पे ये साउंड क्यों चाह रहे हैं? डेव बर्मर्स जो चीफ साइंटिस्ट है यूनिवर्सल ऑडियो पे, UAD पे, उन्होंने कहा कि जो ज़्यादातर विंटेज गियर हैं, जो ज़्यादातर इक्विपमेंट्स है, इनको हम एमुलेट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये डिफ़िकल्ट टास्क होता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एनालॉग इक्विपमेंट्स जिनकी बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा है, जिनका बिहेवियर नॉन लीनियर है, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है जब इनको हम एम्यूलेट करने की बात करें, जब हम सेम चीज़ को मॉडल करने की बात करें डिजिटल वर्ल्ड में। बट एक्चुअल में ये जो नॉन लीनियर बिहेवियर है और जो हाई बैंडविड्थ है एनालॉग गियर्स का, यही इन गियर्स को अलग बनाता है, यही इन गियर्स को डिज़ायरेबल बनाता है, यही इनको स्पेशल बनाता है। अगर इसको हम साधारण भाषा में बताएं तो जितना नॉन लीनियर आपके उस एनालॉग गियर का बिहेवियर है, उतना कॉम्प्लेक्स इसका मॉडल होगा जो आप तैयार करेंगे एक डिजिटल वर्ल्ड में, जो आप इसको दोबारा एम्यूलेट करेंगे, वो इतना डिफिकल्ट होगा। साथ में ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की भी ज़रूरत होगी। हार्डवेयर यूनिट्स को अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है, जैसे कि ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर, रेजिस्टर्स। इनिशियली इनको बनाया जाता है ताकि ये एक लीनियर रिस्पॉन्स आपको दे सके, लेकिन ओवर टाइम एज होने के साथ साथ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बदलने लगते हैं, इनके बिहेवियर बदलने लगते हैं, और एट टाइम्स एक्सीडेंटली किसी हार्डवेयर यूनिट में कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक बन जाता है। और डेव बर्मर्स के हिसाब से यही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जो बदलाव है ओवर द टाइम, जो चीज़ें बदलती है एक एनालॉग सर्किट में, एक एनालॉग यूनिट में, इसको रेप्लिकेट करना ही मुश्किल चीज़ है जब हम डिजिटल प्लगइन्स की बात करें। इसके अलावा शायद बहुत ज़्यादा साफ और क्लियर साउंड करना भी अच्छी बात नहीं है। हल्का सा सैचुरेशन और वार्मथ आपके पूरे ट्रैक में कैरेक्टर ऐड कर सकता है, इंडिविजुअलिटी ऐड कर सकता है। रिक बियाटो ने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, मॉडर्न म्यूजिक्स डेथ बाय ऑटो ट्यून। There's something really unnerving about it. It's so tuned that it sounds small. जो उन्होंने एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, लेकिन जो उन्होंने बात बताई थी वो भी यही थी कि जब आप अपने नोट्स को ज़्यादा इन ट्यून कर देते हैं, जब पिच परफेक्ट आप हो जाते हैं, किस तरीके से पिच परफेक्ट होने की वजह से वो चीज़ें छोटी साउंड कर सकती है, किस तरीके से वो सारी चीज़ें छोटी साउंड कर सकती है, वेयर एज आउट ऑफ ट्यून होने की वजह से वो चीज़ें वाइड एंड फुल साउंड कर सकती है। तो मेरे पहले सवालों पे वापस आते हुए, एनालॉग और डिजिटल में से कौन सा बेटर है, कौन सा आपको ख़रीदना चाहिए 2021 की अगर हम बात करें, कौन से चीज़ में आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, और साथ में मेरा फेवरेट, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इतने सारे जो प्लगइन्स है वो विंटेज एम्यूलेशंस क्यों हैं। तो मेरे ख्याल से जो जवाब है कि ज़्यादातर जो 90% प्लगइन्स है वो विंटेज एम्यूलेशन क्यों हैं, इसका मेरे ख्याल से जो जवाब है वो ये है कि एज अ प्लगइन डिज़ाइनर ये काफ़ी ईजी है कि आप एक एग्जिस्टिंग चीज़ को रिक्रिएट करें, जो ऑलरेडी है इस दुनिया में, आप उसको दोबारा बनाएं, रेदर देन आप कुछ नया सोच के बनाएं।
काफ़ी आसान है किसी चीज़ को रिक्रिएट करना कंपेयर टू जब आप बिल्कुल बेस ग्राउंड से कुछ नया स्टार्ट करते हैं। और आपको इस बात को समझना है कि हर एनालॉग गियर अच्छा नहीं है। जस्ट बिकॉज वो एनालॉग है डजंट मीन कि वो अच्छा साउंड करेगा। बहुत अच्छी तरीके से रस हग्स ने इस बात को protoolexperts.com पे डाला है। बहुत सारे कंपनीज जो हैं कुछ ना होने की वजह से वो पुराने विंटेज गियर को जो बचा कुचा है उसको बना रहे हैं ताकि वो सिर्फ एक दूसरा प्लगइन बना सके। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा सिंथ के साथ भी है। बहुत सारे एमुलेशंस जो आजकल आ रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें जो आजकल आ रहे हैं जिनके बारे में लोग शायद उस टाइम पे कदर भी नहीं करते थे, इन चीज़ों के बारे में इतना डिस्कस भी नहीं करते थे, ये चीज़ें बिकती भी नहीं थी। उनका ये भी कहना है कि 80s में वो सिंथ्स बेच रहे थे और आजकल के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा क्लासिक सिंथ जिसको कहा जाता है वो बेसिकली बहुत बेकार सिंथ है जो एक सेल में भी बिकता नहीं था, जो ऐसे ही पड़ा हुआ होता था। साथ में वो ये कहते हैं कि जो क्लासिक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है उसको समझना सबसे ज़रूरी है। आप इन एमुलेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उस क्लासिक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग को समझना चाहिए। पूरे बात को ख़त्म करते हुए कहते हैं कि ये जो प्लगइन्स है, ये जो सारे अलग अलग चीज़ें हैं जिसके बारे में हर कोई सोच रहा है आज के टाइम पे, ये सिर्फ एक आइसिंग के ऊपर केक है। आपको तब भी एक केक की ज़रूरत होगी, बिना उस केक के आप आइसिंग नहीं कर सकते। ना डेफिनेटली कुछ जो गियर्स थे, जो एनालॉग गियर्स थे, वो अमेजिंग साउंड करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी गियर के 30 अलग अलग एमुलेशंस बना दे, 30 अलग अलग प्लगइन्स उसी के बना दे, और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इतने सारे जो प्लगइन्स आ रहे हैं विंटेज के नाम पे, ये लोगों को सोचने पे मजबूर करता है कि क्या एक्चुअल में एनालॉग गियर जो था वो बेटर साउंडिंग था, कि अभी भी हम उस साउंड को ढूंढ रहे हैं। और जो शायद सच नहीं है, और जो सच है वो ये है कि शायद लोग सिर्फ सुस्त हो रहे हैं। जो प्लगइन डिज़ाइनर्स हैं उनको इनोवेटिव नहीं सोचना है। और मेरा दूसरा जो सवाल था वो ये था कि क्या बेटर है, एनालॉग बेटर साउंड करता है या डिजिटल बेटर साउंड करता है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिए कि हर एनालॉग गियर अच्छा साउंड नहीं करता है। डेफिनेटली अच्छे साउंडिंग गियर्स भी हैं, बहुत बढ़िया साउंडिंग गियर्स भी हैं, लेकिन साथ में बहुत बेकार साउंडिंग गियर्स भी है। सिर्फ आपके पास एक एनालॉग गियर, एनालॉग हार्डवेयर यूनिट होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक अमेजिंग साउंड है। और साथ में आपको मेंटेनेंस के बारे में भी सोचना चाहिए। ये हार्डवेयर यूनिट्स है, अगर आपके कैपेसिटर्स ड्राई आउट हो जाते हैं, अगर आपके रजिस्टर्स फ्राई हो जाते हैं, तो शायद आपको उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। और जिस मोमेंट पे आप उनको खोल के एक दूसरा पीस उसके अंदर डालेंगे, आपका जो साउंड है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि मेंटेनेंस बहुत बड़ी चीज़ है जब हम हार्डवेयर यूनिट्स की बात करते हैं। और मेरा सबसे आखिरी क्वेश्चन कि 2021 में क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एक हार्डवेयर यूनिट पे, हार्डवेयर एनालॉग गियर, या फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए प्लगइन्स पे? तो फ्रैंकली मेरे ख्याल से प्लगइन्स और हार्डवेयर दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। अगर आप एक ट्रैवलिंग म्यूजिशियन हैं, या फिर अगर आप एक मॉडर्न डे प्रोड्यूसर हैं जो ऑन द गो रहते हैं, हर चीज़ ऑन द गो उनको तैयार चाहिए, तो शायद आपके लिए प्लगइन्स एक बेटर ऑप्शन है। वेयरएज अगर आपको विंटेज साउंड चाहिए, आप नॉब्स को घुमाते हुए फील लेना चाहते हैं, तो आप बेशक जाके एनालॉग गियर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। फ्रैंकली टू मी 2021 में मैं जाके एनालॉग गियर्स या फिर हार्डवेयर यूनिट फॉर दैट मैटर नहीं खरीदूंगा, सिंपली बिकॉज मेरे पास इतना जगह नहीं है। अगर आपके पास बहुत जगह है जहाँ पे आप चीज़ें स्टैक कर सकते हैं और आपके पास बहुत अंधा पैसा है बेसिकली, तो आप जाके बेशक ख़रीद सकते हैं बहुत सारे एनालॉग गियर्स। साथ में आप इस चीज़ को नहीं भूल सकते कि मेलोडाइन जो है वो आपको एक पॉलीफोनिक ट्यूनिंग का ऑप्शन देता है। साथ में स्लेट डिजिटल VMS जो है वो काफ़ी सारे हाई एंड माइक्रोफोन को मिमिक कर सकता है, सिर्फ एक प्लगइन। इसके अलावा वेव्स NX को आप नहीं भूल सकते हैं, जो आपके पूरे एक एम्बियंस को तैयार करता है वर्चुअली, यानी कि परफेक्ट एकूस्टिक्स आपको तैयार करके देता है वर्चुअली। और अगर आप इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप किसी विंटेज नॉइज़ रिडक्शन हार्डवेयर को compete करा सकते हैं आइसोटोप RX के साथ, आपको जवाब मिल जाएगा। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।